Dear students, today we will discuss about velocity time graph. If we measure the velocity of a moving object at different times and draw a graph between velocity and time, then we will get velocity time graph. बच्चों, आज हम velocity time graph डिस्कस करेंगे। जैसे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाए हैं, अब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने हैं डिफरेंट केसेस के लिए। केस 1, फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट्स वेलोसिटी विल बी 0। फॉर एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एट ओरिजिन, देन इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर हम टेबल बनाएं तो 0 टाइम पर वेलोसिटी 0, 1 सेकंड पर 0, 2 सेकंड पर 0, 3 सेकंड पर 0, 4 सेकंड पर 0, तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 0 ही रहेगी। तो इस केस में जो ग्राफ आएगा वो आप देख सकते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन विच लाइज ऑन द टाइम एक्सिस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा जो टाइम एक्सिस के ऊपर ही होगा, क्योंकि हम 0 वेलोसिटी से ऊपर नहीं जा सकते और 0 वैल्यू वेलोसिटी की टाइम एक्सिस पर ही होगी। थोड़ा ऊपर जाते ही वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी और थोड़ा नीचे जाते ही वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो हमें ऊपर नीचे नहीं बढ़ना, वेलोसिटी को 0 ही रखना है। इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि टाइम एक्सिस के ऊपर ही होगा। फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ मूव करता है, फॉर एग्जाम्पल उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो आप देख सकते हो कि 0 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पर भी उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड और 3 सेकंड पर भी उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही है। तो हम कह सकते हैं कि उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर से एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। नेक्स्ट, फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकंड है। तो 0 सेकंड पर वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड पर -5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पर -5 मीटर पर सेकंड और 3 सेकंड पर भी -5 मीटर पर सेकंड ही उसकी वेलोसिटी है। तो यहाँ पर भी उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन ओरिजिन से नीचे, क्योंकि ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव है वेलोसिटी, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव है वेलोसिटी। केस 4, फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कांस्टेंट रेट पर, मतलब इंक्रीज हो रही है, हर बार बराबर इंक्रीज होती है। ऐसे नहीं कि कभी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, कभी कम इंक्रीज हो गई, कभी और कम इंक्रीज हो गई, कभी फिर ज़्यादा से इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हो रही है और एक कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज हो रही है, मतलब हर बार इक्वल इंक्रीज होता है इक्वल टाइम में। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 सेकंड पर 5 मीटर पर सेकंड थी, मतलब उसने 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलना शुरू किया और उसकी वेलोसिटी हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड ही बढ़ रही है। तो 1 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 2 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 3 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 4 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो इस तरह से अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ एक कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज हो रही है। तो ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, हेयर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है, और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो टाइम एक्सिस के साथ है वो यहाँ पर लेस देन 90 है। केस 5, फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट पर डिक्रीज हो रही है। मान लो ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलना शुरू करता है और उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हर सेकंड डिक्रीज हो जाती है, मतलब 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हो जाती है। वेलोसिटी डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट है। तो हम टेबल बनाएं तो 0 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है हर सेकंड में ही। तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 15 रह जाएगी, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकंड रह जाएगी। इसी तरह से करते हुए 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड रह जाएगी और 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम पॉइंट्स लगाएं
और पॉइंट्स को मिलाएं तो ग्राफ फिर से एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होगा, लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो इस तरह से आप डिफरेंट सिचुएशन में ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बना सकते हो। नेक्स्ट इज नोट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। अबाउट एक्सेलरेशन वी विल स्टडी इन नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि हमने पीछे देखा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताता है। तो एक्सेलरेशन के बारे में वैसे तो आपने 9th क्लास की साइंस में पढ़ा हुआ है, हिंदी में आपने त्वरण के नाम से पढ़ा है और इंग्लिश में आपने एक्सेलरेशन के नाम से ही पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताता है। सेकंड, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नाउ यू कैन ट्राई फ्लोइंग ग्राफ्स। अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है। होमवर्क में आपने इन 4 क्वेश्चंस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं स्क्रीन पर, आप इन क्वेश्चंस के ग्राफ बनाइए और उनको चेक कीजिए कि ये आपके ग्राफ सही हैं या नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।